आप वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा हेल्दी खाना खाने की भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि उस डायरेक्शन में है जहां आप एफर्ट लगा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से आप एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हैं। और जो लास्ट वाला रीजन है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फिटनेस सिर्फ डाइट या जिम तक लिमिटेड नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक रूटीन है जो आपके डेली हैबिट से बनता है, और अगर ये सारी चीजें अलाइन नहीं होती तो रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की सबसे बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर 90% लोग अपने फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग में करते हैं। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियो पहले देखें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आज का ये जो वीडियो है ये उसी सीरीज का सेकंड एपिसोड है, बिफोर यू स्टार्ट योर फिटनेस, जो हर एक बिगिनर को देखना चाहिए ताकि आप स्टार्ट सही तरीके से करो और ठीक से करो। अब मान लो आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, और ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि फिर आप सोचने लगते हो कि शायद फिटनेस आपके लिए नहीं बनाया। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? लेकिन सच क्या है, फिटनेस काम कर रही होती है, लेकिन आप उस डायरेक्शन और उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे होते हो। सबसे पहले आप एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, लेकिन कभी कभी वो आपको दिख नहीं रहा होता है। अब जैसे कि फैट लॉस हो रहा होता है, लेकिन साथ ही में मसल्स भी बिल्ड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेट सेम रहता है। तो स्केल सब कुछ नहीं बताता। दूसरी बात, मोस्ट लोग क्या सोचते हैं ना, ज्यादा वर्कआउट इक्वल्स टू ज्यादा रिजल्ट्स। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, रोज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी कार्डियो, कभी कुछ रैंडम सी एक्सरसाइज, और एंड में लगता है आज तो बहुत मेहनत की है, लेकिन वीक के एंड में कोई भी विजिबल चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? आप ज्यादा करने पे फोकस करते हो, सही चीज पे नहीं। रिजल्ट्स तभी दिखते हैं जब आप बार बार कंटिन्यूअसली सेम चीज करते रहो, नॉट कि आप हर रोज एक नया चीज ट्राई करो। सो दूसरा रीजन, कंसिस्टेंसी नहीं है। 2-3 दिन वर्कआउट, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप। बॉडी को टाइम चाहिए होता है अडेप्ट करने के लिए। लोग अक्सर एक गलत बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आज मैंने हेवी वर्कआउट किया है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, आज मैंने इतना ज्यादा वर्कआउट किया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। आप 1-2 घंटा वर्कआउट करते हो, लेकिन बाकी के 23 और 22 घंटे रैंडम ईटिंग, कभी स्किप, कभी ओवर ईटिंग। तो फिर तो प्रोग्रेस स्लो होगी ही, या फिर दिखेगी ही नहीं। सोचो, सुबह उठे विथ फुल मोटिवेशन वर्कआउट के लिए और दिन भर कुछ भी खा लेते हो, फिर अब जब नेक्स्ट डे आप उठकर अपना वेट मेजर करने जाते हो, आपको दिखता ही नहीं कोई विजिबल चेंज। इनफैक्ट कभी कभी तो आपका वेट ज्यादा ही दिख जाता है, एंड देन आप रियलाइज करते हो मैंने तो इतनी मेहनत की है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि फिटनेस सिर्फ 1 या 2 घंटे का वर्कआउट नहीं है, ये पूरे दिन का लाइफस्टाइल है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि फिटनेस सिर्फ वर्कआउट तक लिमिटेड नहीं है, ये माइंडफुल ईटिंग का भी है। आप जितना सोचते हो ना, उससे ज्यादा ही ओवरईट कर जाते हो, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कभी कभी तो हेल्दी फूड भी ओवरईट हो जाती है, जैसे नट्स, पीनट बटर, हेल्दी स्नैक है, राइट? लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कैलोरीज ज्यादा इंटेक हो जाती है, और जब तक आप इसे ट्रैक नहीं करते हो तब तक आपको पता ही नहीं चलता है।
और फ्रूट्स के साथ भी सेम हालत है। लोग सोचते हैं अक्सर ये तो फ्रूट्स है, जितना मन करता है उतना ही मैं खा लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हर एक फ्रूट सेम नहीं होता है। जैसे मैंगोज और ग्रेप्स में शुगर और कैलोरीज ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एप्पल या पपाया से। तो अगर आप बिना सोचे समझे ज्यादा खाने लगोगे तो कैलोरीज इंक्रीज होगी ही। और सबसे बड़ी बात, जब आप ट्रैक ही नहीं कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितना ज्यादा इंटेक कर रहे हो। इसीलिए तो फिर स्टार्ट कैसे करें? स्टेप 1, अनहेल्दी चीजों को हेल्दी चीजों से रिप्लेस करो। स्टेप 2, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी और कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट करो। और जैसे ही मैंने पहले भी कहा था, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अवेयर होना स्टार्ट करो। आप हेल्दी समझ के प्रोसेस्ड फूड खाने स्टार्ट कर देते हो। और आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्दी लेवल के साथ आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस्ड होते हैं जिससे आपका वेट लॉस स्लो कर देते हैं। तो इसीलिए ब्लाइंडली हेल्दी लेवल देख के खाना स्टार्ट मत कर दो। आजकल मार्केट में इतने सारे हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल हैं, इवन हेल्दी आइसक्रीम्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ हेल्दी लेवल के साथ ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो हेल्दी है आप उसे अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाना स्टार्ट कर दोगे। और ऑनेस्टली आजकल फूड एडल्ट्रेशन इतना कॉमन हो गया है कि हर ब्रांड पे ब्लाइंड में ट्रस्ट करना भी इजी नहीं है। इसीलिए थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है। हेल्दी नाम देख के बिंज मत करो। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चौथा रीजन, अब कैलोरीज पी रहे हो बिना रियलाइज किए। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, फ्लेवर ड्रिंक्स, इवन हेल्दी ड्रिंक्स, इन सब में काफी ज्यादा शुगर होती है। और प्रॉब्लम यही है कि ये सब आपको फुलफिल नहीं करवाता है, जिसकी वजह से इन्हें खाने के बाद भी आपको भूख लगती है। चलिए अब बात करते हैं फाइनली फिफ्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट रीजन के बारे में। ये जान के आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये रीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिटनेस सिर्फ जिम या डाइट तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने का प्रोसेस है। एंड इसमें नींद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसमें स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अगर सही से नहीं सोओगे तो नींद इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके हार्मोन्स को, और जब तक नींद ठीक से नहीं होती तो क्रेविंग्स बढ़ जाती है, एनर्जी लो हो जाती है और वेट लॉस स्लो हो जाता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जब आप लेट नाइट तक जागे रहते हो या फिर कोई भी सीरीज या मूवीज बिंज वॉच करते हो, तब आपको कुछ खाने का मन करता है। कभी कभी स्नैक्स, कभी मीठा या कभी कभी चिप्स, है ना? इससे आप ओवर ईटिंग करते हो और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठते हो थके हुए, जिम जाने का मन ही नहीं करता है और फिर पूरा दिन ऑफ ट्रैक चला जाता है। धीरे धीरे ये एक पैटर्न जैसा बन जाता है। तो इसीलिए आप अगर फिटनेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो स्लीप को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि बिना प्रॉपर रेस्ट लिए ना आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, ना ही आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा। सो आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइट को सिंप्लीफाई करेंगे। कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो उस वीडियो को मिस मत करना। और अगर आपको इस वीडियो से लगा है ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को सेव करो और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो एफर्ट तो डाल रहे हैं बट फिर भी उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये सीरीज 2 है, अब और क्लैरिटी बढ़ने वाली है। थैंक यू।